हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th का आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, बात करते हैं हम। जेम्स हैरियट ने लिखा है ये। तो जेम्स हैरियट एक कहना चाहिए था वेटनरी सर्जन थे, एक वेटनरी सर्जन थे, पशुओं के डॉक्टर थे वो। तो अब जब पशुओं के डॉक्टर थे तो उन्हें पालतू कुत्ते और बिल्लियों का इलाज करने का उन्हें शौक था। यानी वो बहुत ज़्यादा देखा कुत्ते और बिल्लियों का खूब इलाज किया करते थे, अब मुफ्त में भी किया करते थे इलाज। अब जब इलाज किया करते थे बड़ा बेहतरीन अनुभव था उनके पास, है ना। तो उन्होंने अपने अनुभवों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, और इसमें इस चैप्टर में जो बताया है वो एक कुत्ते की बीमारी के बारे में एक्सप्लेन किया है। और जो मिसिस पंफ्री का कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, मिसिस पंफ्री का डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि वो ट्रिकी जो होता है गंभीर रूप से किस तरीके से घायल हो, मतलब बीमार हो जाता है। और जेम्स हैरियट ने किसी मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन द डॉग विल रिकवर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा था ये बात, और हो भी जाता है। तो इस चैप्टर में इस डॉग से रिलेटेड कहानी, मिसेस पंफ्री से रिलेटेड और जेम्स हैरियट, इन सब का वार्तालाप है इस स्टोरी में। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए हम इसके बाद में इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे, पूरी होल समरी बताएंगे। तो हमारे साथ हर पार्ट में बने रहिएगा, आपको इसको डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आई वॉज रियली worried about Tricky this time. I was really, वास्तव में मैं बहुत उस समय क्या था, परेशान था। अब क्यों था परेशान वो भी मैं आपको बताता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा ट्रिकी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। क्यों चिंतित था? आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द सीक्रेट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस मतलब जो उसकी बनावट थी, जो उसका डील डॉल था, जो आकार था। अब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी कार रोक ली, और जब मैंने ट्रिक्की को उसकी जो मालकिन थी मिसेस पंफ्री के साथ गली में देखा था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मतलब जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि मैंने मिसेस पंफ्री के साथ उस कुत्ते को देखा। जब मैंने अपनी कार रोक ली तो मैंने देखा कि ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ गली में जा रहा था, और उसकी हालत देखकर मुझे कैसा लगा बताता हूँ इसमें। स्ट्रीट मिस्ट्रेस एंड शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, ही हैड बीकेम ह्यूजली फैट, यानी बहुत मोटा ताजा हो गया था वो खा के। लाइक द बिलोट, बिलोट होता है बहुत सूजा हुआ होना। सॉसेज मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मीट डिश, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना, सॉसेज हो जाना, ऐसा उसमें मांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, है ना। फिर विद द लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके हर कोने मतलब इतना मांस चढ़ गया था उसके, ये जो आगे के हैंड्स थे उसमें भी चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैट था, और वो चल नहीं पाता था। मतलब द डॉग इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज ही इज़ वेरी, मतलब वी कैन से इट इज़ वेरी हैवी, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू वॉक इन प्रॉपर वे, चल ही नहीं पाता था वो। और दूसरी बात क्या थी? हिज आइज, उसकी आंखें ब्लड शूट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड शूट हो गई थी, बहुत रेड हो गई थी। रेमी मतलब पानी बह रहा था उसकी आंखों से, है ना। स्टार्टेड स्ट्राइट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड। लोल्ड होता है जैसे बताऊं आपको, लोल्ड मतलब जैसे लट, जैसे जीभ होती है बाहर निकल जाती है, कुत्ते बाहर निकालते हैं जीभ, तो वो लपकाते हैं, बार बार हाँपते हैं बाहर को, अपनी टंग को निकाल देते फ्रॉम जो अपने जबड़ों से। और जो कुत्ता था वो अपनी जीभ बाहर निकाले हुआ था, पानी बह रहा था बेचारे उसके मुंह से। मिसेस पंफ्री हेजिटेटेड, अब मिसेस जो पंफ्री थी वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई। तो पंफ्री हेजिटेटेड टू एक्सप्लेन,
मतलब मिसेस पंफरी जो थी वो बता नहीं पा रही थी, मतलब थोड़ा सा उनको संकोच था कि मैं कैसे बताऊं इनको, और थोड़ा सा वो मतलब घबरा रही थी, मैं अपने कुत्ते के बारे में कुछ बताऊंगी तो हो सकता है इस कुत्ते को कुछ इंजेक्शन लगाएं और कुछ मेडिसिन दें जो, या कुत्ते को हमारे कोई दुख हो। वो नहीं चाहती थी हमारा जो डॉग है वो किसी तरह से कष्ट सहे। तो अब होता क्या है देखिए आगे। मिस्टर हैरियट, हाँ ही वॉज लिस्टलेस, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एनर्जी ना हो, डाइट ना मिल रही हो उसको, ये लग रहा था या मैं नहीं दे रही हूँ। आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। मतलब अब उन्होंने कहा, मिसेस पंफरी अपने मन में सोचती मेरा कुत्ता कमज़ोर हो गया है, लगता है इसकी में ताकत ही नहीं है। तो लग रहा था उनके विचार में कि ये बेचारा कमज़ोर हो गया है और इसको कुपोषण हो गया है, मतलब सूखा हो गया है, जिससे कि वो बहुत सूख रहा है। अब क्या होता है, तो उसको भोजन देना शुरू किया। माल्ट होता है जैसे हम अपने अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर कह सकते हैं, जैसे शराब होती, शराब बनाने के लिए तैयारी की जाती है, जौ वगैरह होता है, उसको माल्ट बोलते हैं, है ना। जौ से जो वाइन बनाई जाती है वो, उसको माल्ट बोला जाता है। एंड कॉड लीवर ऑयल, मतलब फैटी ऑयल दिया जाता था। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और सोते समय, सोने से पहले उसको सुलाने के लिए क्या हॉर्लिक्स दिया था। नथिंग मच रियली, और ये वास्तविकता थी। मतलब उसको कॉड लीवर ऑयल दिया जाता था उसको रात को सुलाने के लिए, और हॉर्लिक्स का एक कटोरा देती थी। वास्तव में ये कुछ ज़्यादा नहीं था, उन्होंने कहा नथिंग मच रियली, ये बहुत ज़्यादा नहीं था जो उसको देती थी खिलाने को। तो अब उन्होंने कहा कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। उन्होंने कहा, और जैसा मैंने कहा था कि क्या आपने उसको मीठी चीज़ें देने कम कर दी। मैंने कहा एंड आई डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, कि स्वीट थिंग्स यू विल नॉट गिव दिस डॉग, आप इसको मिठाई नहीं दोगे। आई टोल्ड यू, डॉक्टर हरियट ने कहा था कि आप इसको मिठाई नहीं दोगे, मैंने तो मना किया था। तो होता क्या है, ओ अरे आई डू फॉर अ बाइट, मैंने थोड़ी सी दे दी, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट थी। वो ये नहीं चाहती थी मेरा कुत्ता भूखा रहे और कमज़ोर हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। A week I had to lend, he does love cream, cakes and chocolates। मतलब वो कुत्ता भी था, क्रीम चॉकलेट को बहुत पसंद करता था। आई कैन नॉट बियर द रिफ्यूज हिम, और मैं उसको मना नहीं कर पाती थी, वो भी शौकीन था। आई लुक डाउन अगेन, मैंने फिर से देखा। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज ट्रबल, मतलब ही वॉज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स टू मूव आउट, मतलब हिलने में बहुत ज़्यादा, उसको हिलने डुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। नेक्स्ट, ही लुक्ड अगेन एंड एट लिटिल डॉग दैट ही वॉज ट्रबल ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का मात्र एक फॉल्ट था कि वो थोड़ा सा लालची था, उसके मन में लालच आता था खाने के लिए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब कभी खाने को मना भी नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन अननोन, वो कभी ये नहीं कहता था कि मेरा ये मैं नहीं खाऊंगा खाना, जिस पर खाने पर दृष्टि डाल दी तो मना नहीं करता था, वो खाता था। और भय त्यागता, दिन या रात किसी भी समय भोजन करने में जुटा रहता। और वो आश्चर्य था डॉक्टर साहब को कि इन चीज़ों का श्रीमती पंफरी ने कभी भी बताया नहीं। और उन्होंने कहा कि वुड टैकल टू मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड और नाइट, बोले रात और दिन उसे खाने से मतलब खाए रहता था। एंड वॉन्डर्ड, और आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफरी हैड नॉट मैंशनड, मतलब मिसेस पंफरी डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट्स डॉग, मतलब डॉग्स डोज, मतलब उस डॉग की डोज के बारे में मिसेस पंफरी ने कुछ नहीं बताया। क्योंकि नहीं बताया, उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब हमारे कुत्ते की डोज कम कर दे। तो कुत्ते को बहुत प्रेम करती थी, बेइंतहा प्रेम करती थी कुत्ते को, बहुत ज़्यादा।
आर यू गिविंग हिम द प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? उन्होंने कहा भाई ऐसा है, कुत्ते पर नज़र डाली, क्या आप पर्याप्त रूप से इसको व्यायाम एक्सरसाइज कराती हो? वेल अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब तुमने देखा कि बट हॉडकिंस द गार्डनर्स हैज़ बीन डाउन विद द लम्बैगो। लम्बैगो मतलब जैसे कमर के नीचे जो दर्द होता है इसको लम्बैगो कहते हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब उन्होंने कहा जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ थोड़ा सा भ्रमण करता है, पर माली जो हॉजकिन था, हॉजकिन कमर के दर्द से बीमार है और कुछ दिनों से रिंग फेंक अभ्यास भी नहीं कर हो पा रहा है। यानी अब क्या करें, देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली, अब कुछ दिनों से वो रिंग फेंक का भी अभ्यास नहीं कर पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। चलिए ठीक है, फिर आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।